2016 में जब मोदी जी ने नोट बदल दिए, उसके अगले दिन से मेरे सरदार जी टीवी चैनल लगा के बैठ जाते थे। मैंने कहा सरदार जी नोट बदल गए, सारे देश में टेंशन है, आप क्या टेंशन लेके बैठे हो? बोले ये 56 इंची सीना कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा आप क्या चाहते हो? बोले मुझे तो उस दिन का इंतज़ार है कि जब मोदी जी आए और टेलीविज़न पर बोलें, मेरे प्यारे देशवासियों, ये जो आपके पास आपकी धर्म पत्नी है ये 30 सितंबर तक ही मान्य रहेगी। आप देखिए मैंने उस दिन भी टेंशन नहीं ली, कारण जो पति 500 रुपए का नोट बदलवाने बैंक की लाइन में नहीं लगा, वो 55 किलो की पत्नी बदलवाने कहाँ जाएगा। और एक और बात कहती हूँ कि अगर हिंदुस्तान में पत्नी बदलने की नौबत आ गई तो हम सब बैंक में नहीं जाएंगे, अड़ोस पड़ोस में ही बदल ली जाएंगे। ये बिल्कुल सच्ची बात है। और देखिए मैं तो ग्वालियर की बेटी हूँ और उस खानदान से हूँ, बता चुकी हूँ। अब आप मेरे साथ जुड़िएगा, जितना आप जुड़ेंगे मैं उतना आगे बढ़ती जाऊंगी। मैंने हाथ से क्यों चुना, पहले 4 पंक्तियाँ आपको सौंपती हूँ, मंच का भी आशीर्वाद चाहूँगी क्योंकि अगवानी में खड़ी हूँ। प्रवीण जी और मधुर भाई तक हमारी यात्रा जानी है। 4 पंक्तियाँ की हाथ से क्यों चुना मैंने, जबकि कुछ और चुन सकते थे। कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और सच्चाई यही है कि अगर आपने अपने जीवन में किसी को हंसा दिया तो उससे बड़ी इबादत ये कोई नहीं है। और हमें तो देखिए, मैं सरदारों के खानदान से हूँ, ग्वालियर की बेटी हूँ, और मुझे हंसने के लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ता। हम तो आँख खोले सामने सरदार। मुझे सारे देश ने कहा, कवियों ने कहा कि सरदारों पे चुटकुले बैन हो रहे हैं। बारीक बात कहने जा रही हूँ और आप सब समझ रहे हैं। चिराग भाई बोला बलजीत जी सरदारों पर चुटकुले बैन हो रहे हैं। मैंने कहा चुटकुले बैन हो रहे हैं ना, मेरे साथ तो हकीकत है। मुझे किसी ने कहा तुम सरदारों की इतनी बात करती हो, सरदार लड़ेंगे। मैंने कहा कभी नहीं लड़ेंगे। बोले कैसे? मैंने कहा इतिहास गवाह है, मनमोहन जी को देख लो, चुनाव तक नहीं लड़े। ये काम सरदार ही कर सकते हैं। जो भी काम आप देखिए वो काम सरदार। आप देखिए सरदार क्या क्या कर सकते हैं। हनुमान जी को लेकर एक जगह लड़ाई हो रही थी, वहां पर सारे धर्म के लोग कूद गए, सब कहने लग गए हनुमान हमारे। अब अजीब तर्क देने लगे कि भाई हनुमान जी कैसे, तो हिंदू सामने आए। हिंदू ने कहा हनुमान हमारे हैं क्योंकि भगवान राम हमारे हैं और हनुमान उनके शिष्य हैं, तो हनुमान जी हिंदू हैं। तभी मुस्लिम आ गए सामने, उससे पूछा हाँ भाई। बोला जी आप इतिहास उठाओ और सारे नाम देखो, रहमान, सुलेमान, हनुमान, ये नाम मुसलमान। अब क्रिश्चियन से पूछा तुम बताओ। बोला जी जो काम करे नेक वो जीसस का बंदा एक। हनुमान जी ने सीता मैया को बचाकर नेक काम किया, इसलिए वो क्रिश्चियन। अब हमारे सरदार जी कूद गए, बोले सारे पीछे हटो, हनुमान सरदार है। बोले जी कैसे? बोले दूसरे की बीवी के लिए तीसरे का घर जलाया है, ये काम सरदार का। और तालियां तो अब इस बात पर बजाइएगा जो आपने खुद देखी। जो टिप्पणी देने जा रही हूं उसे महसूस कीजिएगा। आसान नहीं है सच को बोलना, स्वीकार करना कि दूसरे की बीवी का घर जलाया है, वो काम था सरदार का। लेकिन आपका हिंदुस्तान गवाह है। मंच को भी ये चाहती हूं कि ये टिप्पणी का साथ दें कि दूसरे की बीवी का कहना मानकर 10 साल तक देश की गद्दी पर चुपचाप बैठा रह जाए, ये भी काम सरदार का। क्या बात है, वाह 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 वाह। हाँ? आप क्यों टेंशन ले रहे ज्यादा हो? तारीफ मत करो, अगले साल सारे सरदारी बुला लेंगे। देखो हमारे तो जब गुरु भी ऐसे दूर से देखने में लगते हैं कि वो भी सरदार हैं, तो मैं तो उनको भी प्रणाम करती हूँ और मैं तो मानती हूँ कि हम सब महाराजा अग्रसेन जी के ही वंशज हैं। तो क्या टेंशन लेना ही नहीं। ये लोग भी पता नहीं अजीब अगले साल की टेंशन ले लेते हैं। अभी जी रहे हैं वर्तमान में, आज तो जी लो, आज तो ताली बजा लो, कल की चिंता पहले लग गई।
जिस दिन हम आज को जीना सीख जाएंगे हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ, ये टेंशन हम बिना बात लेते हैं। कुछ दिनों पहले मैं एयरपोर्ट पर बैठी हुई थी, फ्लाइट आने में देर थी, हम लोग बेंगलोर जा रहे थे, आगे 2 बच्चे बैठे हुए थे सीट पर क्योंकि फ़्लाइट अभी आने में देर थी। सर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम जसप्रीत। तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम ब्रह्मजोत। दोनों बच्चों ने हाथ मिलाया। बोले कहाँ रहते हो? बोला साउथ एक्स में। बोला पार्ट 1 या 2? पहला बोला पार्ट 2। बोला हाथ मिला, मैं भी साउथ एक्स पार्ट 2 में रहता हूँ। बोला मकान नंबर? पहला बोला मकान नंबर 3/3 फर्स्ट फ्लोर। दूसरा बोला वेरी गुड, गले मिल जप्फी पाले, मैं भी 3/3 फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ। अब जैसे रसिक जी को टेंशन हुई ना, वहाँ बैठे एक लोग थे उनमें से एक खड़े हो गए। बोले तुम दोनों दिल्ली में साउथ एक्स में पार्ट 2 में 3/3 में फर्स्ट फ्लोर में रहते हो, एक दूसरे को जानते नहीं? बच्चा बोला अंकल आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हम तो दोनों भाई भाई हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और तालियां तो इस बात पर बजाइए आप सब कि वो दोनों बालक जसप्रीत और ब्रह्मजोत मेरे बेटे थे। पता नहीं क्यों टेंशन लेते हैं हम, टेंशन लेने की चीज़ ही नहीं है। अभी पिछले दिनों हम एक कार्यक्रम में गए, हरियाणा के आगे एक गांव था, वहाँ एक महिला वो गाय के साथ साथ मतलब वहाँ एक सांड खड़ा था, उसको खीर पूड़ी हलवा खिलाती जा रही। तो हमारे एक कवि मित्र हैं, वो बोले कि लोग गाय को रोटी खिला रहे हैं, आप सांड को खिला रही हैं। वो महिला बोली, हरियाणा की थी, बोली खिला मैं रही हूँ, टेंशन तन्ने क्यों हो रही है? वो बोले नहीं जी आप सांड को बहुत खिला रही हो, कारण? तो अब महिला का जवाब सुनिए और आनंद लीजिए। वो हरियाणा की महिला बोली पहली बात तो देख खिला मैं रही हूँ, टेंशन तू क्यों ले रहा है, पर फिर भी तू जानना चाह रहा है तो जान ये कि यह मरकड़ा सांड है और मेरे पति हड्डियों के डॉक्टर हैं, ये रोज 2-4 की तोड़ देता है, दुकान इसी के कारण चल रही है। तो मस्ती में रहना चाहिए बिल्कुल। और मैं आपको बता रही थी कि मैं तो ग्वालियर की बेटी हूँ, मेरी शादी हुई, मैं आई मेहरौली, शादी होकर जब आई तो मैं आपको अपने घर से ही जोड़ती हूँ क्योंकि हंसने की जो मैं बात बता रही थी, मैं शादी होकर जब आई तो मैं ग्वालियर की बेटी हूँ, मेहरौली आई तो मेरे हस्बैंड कहने लगे, कहते हैं कि तू ग्वालियर से आई है, तूने लाल किला नहीं देखा? मैंने कहा हाँ जी नहीं देखा। बोले चल तुझे लाल किला दिखा लाता हूँ। मैंने कहा ठीक है दिखा लाओ। तो हमारे घर में तब 2 व्हीलर होता था, उन्होंने मुझे स्कूटर पे बिठाया, बोले चल लाल किला देखने चलते हैं। तो हम 2 व्हीलर पर मैं बैठ गई, सरदार जी ने स्कूटर स्टार्ट किया और हम मेहरौली से निकले, कुतुब मीनार पे पहुँचे। कुतुब मीनार की रेड लाइट थी, रेड। सरदार जी ने रेड लाइट पे स्कूटर नहीं रोका, 80 की स्पीड में स्कूटर पार, आज की तरह चालान नहीं होते थे तब, स्कूटर पार कर दिया। मैंने कहा सरदार जी आपकी दिल्ली में क्या रेड लाइट पे स्कूटर नहीं रोकते? मेरे पति बोले सरदारां दा टशन है, मौज ले बैठी रहे। अगली बार फिर अगली लाइट आई अचनी की, वो भी हमको मिली रेड, 80 की स्पीड में स्कूटर पार। मैंने कहा फिर रेड लाइट पे स्कूटर पार कर दिया, फिर से एक ही डायलॉग। बोला तुझे कहा ना सरदारां दा टशन है, मौज ले बैठी रहे। और ये मौज पूरी 10 लाइट तक चलती रही क्योंकि 10 लाइट हमको 10 की 10 रेड मिली। और सरदार जी का एक ही डायलॉग होता था कि सरदारां दा टशन है, मौज ले बैठी रहे। और बैठे बैठे 11वीं लाइट आई ITO की, वो लाइट मिली ग्रीन, और ग्रीन लाइट मिलते ही सरदार जी ने ब्रेक लगा दी, ची। मैंने कहा सरदार जी 10 लाइट पे तो आपने स्कूटर नहीं रोका जब रेड, और जो ग्रीन मिल गई तो स्कूटर क्यों रोक दिया? तो अब बात का आनंद लीजिए। मेरे सरदार जी मेरी तरफ देखकर बोले मूर्ख, दूसरी तरफ से टशन में सरदार मौज लेता आ गया तो हम तो ऐसे ही लोग हैं। अच्छा हम गए शिमला घूमने, जब हम शिमला घूमने गए तो सरदार जी ने कहा ड्राइवर को कि भाई गड्डी मैं चलावांगा, तू एक्स्ट्रा पैसे ले ले। अब शिमला हम घूमने गए, सरदार जी ड्राइविंग सीट पर, मैं साथ वाली सीट पर, और दृश्य देखिए, शिमला के जैसे ही सरदार जी ने मोड़ काटा पहाड़ियों पर तो मुझे ऐसे लगा कि हम खाई में गिर जाएंगे। मैंने देखा, मैंने कहा सरदार जी बहुत तेज़ी से मोड़ काटा है। अगला मोड़ आया, फिर इतनी तेज़ी से मोड़ काटा गया कि लगा खाई में गिर जाएंगे।
जब तीसरे मोड़ पर भी गिरते गिरते बचे तो मैंने कहा गाड़ी रोको। सरदार जी ने रोकी। मैंने कहा आप मोड़ आने पे इतनी तेजी से मोड़ काटते हो, आपको डर नहीं लगता? बोले मूर्ख, डर तो तब लगे जब मैं आंख खुली रख के मोड़ काटूं। बोले मोड़ आंदा है, मैं ते अखा बंद कर लेना, कट गया ते सतनाम, नहीं ते वाहिगुरु जी। वो दिन आज का दिन गाड़ी में चलाती हूँ, कौन अपनी वाहिगुरु जी कराए। हम टेंशन लेते ही नहीं, और टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। मैं आपको बता ही चुकी हूँ। 4 दिन पहले मेरी और मेरे पति की हुई जोरदार लड़ाई। पति ने भगवान को गुहार लगाई, बोले हे भगवान, तंग आ गया हूँ ऐसी पत्नी से, मुझे उठा ले। मैं कौन सी कम थी? मैंने कहा हे भगवान, मैं भी तंग आ गई ऐसे पति से, तू मुझे बुला ले। पति बोले भगवान जी मेरी एप्लीकेशन छोड़ दे, पत्नी की लगा ले। तो हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं। हम दोनों पति पत्नी लड़ते झगड़ते इसी तरह जिंदगी गुजार लिया करते हैं। हम दोनों एक दूजे से नहीं, उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है। सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कौन है जो दूसरों को हंसाता है। चलिए, कभी लंबा समय होगा तो हम लंबी पारी खेलेंगे। अभी आपके सामने थोड़ा थोड़ा हम लोग जैसे सभी को समय मिला तो मैं आपको बता रही थी कि हास्य के लिए कहीं जाना तो पड़ता ही नहीं। अब ये रामलीला के मंच आ रहे हैं। पिछले साल जब रामलीला का समय था, मेरे पति घर आए और आकर कहने लगे सीता मैया को देख, बहुत अच्छी पत्नी थी। अब एक पत्नी दूसरी पत्नी की तारीफ कहाँ सुन सकती है? मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी पत्नी थी, मैं भी अच्छी पत्नी हूँ। बोले नहीं, सीता मैया बहुत अच्छी पत्नी थी। मैंने कहा क्यों? तो मेरे सरदार जी ने तर्क दिया। बोले सीता मैया बहुत अच्छी पत्नी थी क्योंकि उन्होंने 14 बरस के लिए राम जी के साथ वनवास जाना स्वीकार किया। मैंने 2 पंक्तियों में जो उत्तर दिया उन्हें आप तक पहुँचाती हूँ। मैंने कहा सुनो पतिदेव, सीता मैया के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है। जब घर में 3-3 सास बैठी हो तो जंगल ही ठीक है। क्या बात है, वाह। और बहुत सी बातें हुई। तस्वीर का एक दूसरा रुख होता है कि हम कहीं ना कहीं कविता रूप में भी अपनी बात कह कर जाते हैं। और मंच पर जब प्रवीण जी हैं तो प्रवीण जी को एक कविता मेरी बहुत पसंद है। हम लोग बहुत से त्यौहार मनाते हैं, आप और हम सब जानते हैं। जी हाँ, वही। लेकिन एक त्यौहार ऐसा आ गया हमारे देश में कि वो हमारे देश का नहीं है पर हम मनाने लग गए, और वो त्यौहार है वैलेंटाइन डे। बच्चे एक दिन आए, बोले मम्मी आज पैसे दे देना, चॉकलेट डे है, बहुत सारी चॉकलेट लानी है। तो मैंने कहा क्यों? बोले चॉकलेट डे है, सबको चॉकलेट देंगे। उसकी अगली बार बच्चों ने कहा कि मम्मी आज टेडी बियर डे है, हम बहुत सारे टेडी बियर लाएंगे। मैंने कहा क्या करोगे? बोले दादी को, दादा को, चाची को, आपको, सबको देंगे। तो मोबाइल में भी जब मैंने देखा कि टेडी बियर के फ़ोटो आ रहे हैं तो यानी हम टेडी बियर का मतलब है कि तोहफा, और हम तोहफा देकर दूसरे को प्रसन्न करना चाहते हैं, ये मकसद था। वहीं से इस कविता को उठाया है। और बहुत छोटी सी कविता 2 मिनट में आपके समक्ष रख रही हूँ। आशीर्वाद चाहूँगी कि पापा ने अपनी बेटी को फ़ोन घुमाया। पापा ने अपनी बेटी को फ़ोन घुमाया। ये बिटिया यहाँ बैठी है, इस बिटिया को समर्पित करती हूँ ये पंक्तियाँ कि पापा ने अपनी बेटी को फ़ोन घुमाया और कहा बिटिया देखना चाहता हूँ तेरा मुस्कुराना, तू ही बता दे तोहफे में कैसा टेडी बियर है लाना। तो बिटिया बोली पापा बेशक बदल गया ज़माना, भले ही टेडी बियर मत दिलाना, पर एक बात सारी दुनिया की बेटियों के पापा को समझाना। हम बेटियां भी चाहती हैं हर आंगन में खिलखिलाना, कभी कोई पापा अपनी बेटी को गर्भ में मत मिटाना, बेशक हमें टेडी बियर कभी मत दिलाना। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत खूब। आप जितना आप समर्थन हास्य का करते हैं उतना ही आपने भावनाओं का किया। बहुत साधुवाद। अब पापा ने अपने बेटे को फ़ोन घुमाया और कहा चाहता हूँ तेरा अच्छा पापा बन जाना, तू ही बता दे आज तोहफे में कैसा टेडी बियर है लाना। तो बेटा बोला पापा बेशक बदल गया ज़माना, भले ही टेडी बियर मत लाना, पर एक बात सारी दुनिया के बेटों के पापा को समझाना। जिस सीट पर बैठे हो, जिस ओहदे पर बैठे हो, उसे ईमानदारी से निभाना, भ्रष्टाचार के पैसों से बड़ा टेडी बियर हमें कभी मत दिलाना। क्या बात है, वाह 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 वाह।
और आप सब अपने घर में अपनी उस माँ को याद कीजिएगा, जो बूढ़ी माँ घर पर हम सबका इंतज़ार करती है, या चाची, ताई, दादी, जो भी घर में बुज़ुर्ग माँ हो। अंतिम पंक्तियों में मैंने उस माँ की भावना को रखने की कोशिश की है और आपका भरपूर समर्थन चाहूँगी, और तभी यहाँ से विदा दीजिएगा कि अब पापा ने अपनी बूढ़ी माँ को फ़ोन घुमाया। मंच का भी ध्यान चाहूँगी कि पापा ने अपनी बूढ़ी माँ को फ़ोन घुमाया और कहा, बाबा से पूछ कर बतलाना आज तोहफे में कैसा टेडी बियर है लाना। देखिए, अपने घर की माँ को याद कीजिएगा और बताइएगा। पापा ने अपनी माँ को फ़ोन घुमाया और कहा, बाबा से पूछ कर बतलाना आज तोहफे में कैसा टेडी बियर है लाना। बूढ़ी माँ कांपते हुए बोली, तेरे बाबा कहते हैं बेशक बदल गया ज़माना, भले ही टेडी बियर मत दिलाना, पर एक बात सारी दुनिया के बेटों को समझाना, घर आंगन हो जाता है पुराना, इसे अपने प्यार से सजाना, माता पिता के जीते जी आंगन में कभी दीवार मत बनाना, बेशक हमें टेडी बियर कभी मत दिलाना। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। बहुत शुक्रिया। हास्य कवि सम्मेलन आपने रखा। जो लोग हंसते और हंसाते हैं, जो लोग हंसते और हंसाते हैं, वो लोग मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं। जो लोग हंसते और हंसाते हैं, वो लोग मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो जहाँ बसते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं। बहुत बहुत